हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। चलिए आज हम लोग डिमांड में पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में अच्छे से समझ गए थे। आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे कि सर डिमांड फंक्शन क्या है। व्हाट इज डिमांड फंक्शन। देखिए, फंक्शन को आप ऐसे समझिए कि डिमांड कैसे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिमांड कैसे फंक्शन करता है, क्या वजह है। जैसे कल लास्ट क्लास में बताया कि प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, या प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो एक प्राइस के वजह से हुआ कि डिमांड फंक्शन कर रहा है। लेकिन और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसके वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं। और सर वो क्या क्या रीज़न है वो आज हम देखेंगे। पहले लिखिए डिमांड फंक्शन के बारे में। लिखेंगे डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी वो चीज़ बढ़े तो डिमांड भी बढ़े, या चीज़ घटे। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। लेकिन प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, ये इनवर्स रिलेशन हो गया, उल्टा रिलेशन हो गया। तो रिलेशनशिप बिटवीन, आज प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, डिमांड फॉर ए commodity and various determinants। ये जो वेरियस डिटरमिनेंट्स है बेसिकली उसी के बारे में आज हमें करना है। इस वेरियस डिटरमिनेंट्स में एक तो प्राइस हो गया, आपकी इनकम हो गई, दूसरे गुड्स की प्राइस हो गई, किसी दूसरे गुड्स की। अभी डिटेल्स उसकी एनालिसिस करेंगे। आइए वन बाय वन हम चीज़ों के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन यानी किसी व्यक्ति का डिमांड किस तरह से कार्य करता है, क्यों वो बढ़ता है या क्यों घटता है। सर क्या वजह हो सकता है बढ़ने या घटने का। आइए इसको हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों एंगल से बड़े अच्छे से समझेंगे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन so how demand for a commodity
by an individual consumer in the market is related to its various determinants. इसको हम लोग कैसे लिखते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को? इट इज एक्सप्रेस्ड एज अंडर। इसको हम लोग देखिए लिखते हैं dx डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ किस से px pr y t e। इन 5 चीजों से डिमांड किसी भी कमोडिटी की इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। इसी को हमें डिटेल्स करना है। सर यहाँ dx का क्या मतलब? dx का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x, यानी किसी कमोडिटी की डिमांड क्या होगी। हियर पहले लिखिए dx का क्या मतलब? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x। x एक गुड्स का नाम है। कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे आप, क्यों घटेगी या क्यों बढ़ेगी, dx। f का मतलब होता है फंक्शन। px का मतलब प्राइस ऑफ गुड्स x, यानी उस गुड्स की प्राइस। px का मतलब ऑन खुद के गुड्स की प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी x। जैसे मान लीजिए हम मैंगो की बात करें तो मैंगो कमोडिटी x हो गया, तो px का मतलब मैंगो की प्राइस, कमोडिटी x, मैंगो की प्राइस, उसको px बोलेंगे। जो भी गुड्स आप ले रहे हैं उस गुड्स की खुद की प्राइस की वजह से डिमांड घटता भी है और बढ़ता भी है। कैसे? लास्ट क्लास बताया था, प्राइस px बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और px प्राइस ऑफ गुड्स x घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर रिलेटेड गुड्स क्या होता है, थोड़ी देर में हम बात कर लेते हैं। y का मतलब कंज्यूमर का इनकम। देखिए अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा। मान लीजिए आपकी पहले सैलरी 10,000 थी, अब 15,000 हो जाएगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और किसी की इनकम घट जाए तो डिमांड भी घटेगी। तो डिमांड गुड्स के खुद के प्राइस, रिलेटेड गुड्स के प्राइस, कंज्यूमर के इनकम, और टी का मतलब कंज्यूमर्स टेस्ट, कंज्यूमर के टेस्ट। आपके टेस्ट के हिसाब से भी डिमांड बढ़ती है घटती है। मान लीजिए आपको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद था तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो गई, खांसी बहुत ज़्यादा हो गई, अब आपको आइसक्रीम में टेस्ट नज़र नहीं आता, प्रॉब्लम नज़र आती है, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंज्यूमर के खुद का टेस्ट, कंज्यूमर्स टेस्ट। इसके वजह से भी डिमांड बढ़ती है
या घटती है। ई का मतलब कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। सर ये क्या है? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन का मतलब कि कंज्यूमर का खुद का अनुमान। जैसे कंज्यूमर को लगता है कि नमक की प्राइस बढ़ने वाली है, प्राइस बढ़ी नहीं, ऐसा अनुमान लगता है, तो फिर क्या करेगा? कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाएगी। कंज्यूमर को लगता है कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल की प्राइस घटने वाली है, भविष्य में घटेगी, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्या करेगा? अभी डिमांड कम कर देगा कि भविष्य में घटने वाली है। तो ये कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन की बात आती है। तो आपका फाइनली डिमांड किसी भी क्वांटिटी का किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? पीएक्स उस गुड्स के प्राइस पे, पीआर रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे, वाई कंज्यूमर के इनकम पे, टी कंज्यूमर्स के टेस्ट पे और ई कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस पे। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को छोड़कर। आइए हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में बहुत डिटेल्स बात करेंगे। चलिए अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में ही बात करते हैं। खुद के प्राइस का तो बहुत क्लियर मतलब मैंने कल भी समझा दिया था। जैसे आइए, ये मैंगो है, तो मैंगो की डिमांड DX बोलेंगे उसको, X का मतलब मैंगो। ये इंक्रीज होगी कब? अगर मैंगो की PX प्राइस डिक्रीज होगी, कल भी समझाया था। और अगर मैंगो की प्राइस इंक्रीज होगी तो फिर इसके वजह से इसकी डिमांड अब क्या होगी? डिक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन, लास्ट क्लास समझाया था। अब आइए, हमने इसको समझा दिया PX को। सब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है, इसी को अब अच्छे से समझेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब होता है? तो देखिए, पहली बात कि किसी भी गुड्स के जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो दो नेचर के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब? सब्स्टिट्यूट गुड्स समझना बहुत आसान है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब कि अगर मान लीजिए आप चाय की बात करें, टी, तो चाय आप पीते हैं, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, आपके पापा जी पीते होंगे। अब अगर चाय न मिले तो क्या हम कॉफी से काम चला सकते हैं? हाँ या ना बताइए। हाँ सर, चला सकते हैं। तो कॉफी इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ टी। चाय के लिए, टी के लिए कॉफी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। चलो चाय नहीं तो कॉफी दे दो, या कॉफी नहीं तो चाय दे दो। मतलब कि इस गुड्स के बदले में इस गुड्स से काम चलाया जा सकता, उसी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये रिलेटेड गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड दो तरह से हो सकते हैं। ये रिलेटेड गुड्स कैसे हो गए? इसके बदले में ये, चाय नहीं तो कॉफी, या कॉफी नहीं तो चाय, रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर यह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? ये भी रिलेटेड है।
सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किस तरह से रिलेशन में है? मतलब ये है हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। सब्स्टिट्यूट का ठीक उल्टा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, हम साथ साथ हैं। मतलब ब्रेड प्लस बटर, ब्रेड एंड बटर, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर से समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब कि तू नहीं तो ये सही, चाय नहीं तो कॉफी सही, यानी इनमें उल्टा रिलेशन है, या तो चाय या फिर चाय के बदले में कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री में गुड्स का मतलब ब्रेड भी तो बटर भी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें टी प्लस शुगर, तो ये दोनों क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चाय चाहिए तो चीनी भी चाहिए, उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो रिलेटेड गुड्स दो तरह से हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो भी रिलेटेड है, उल्टा रिलेटेड है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे हम एक और एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। वेरी गुड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पेप्सी नहीं तो कोको कोला, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोको कोला इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेप्सी, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। अच्छा चलिए हम एग्जांपल की बात करें, बैट और बॉल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स? बैट एंड बॉल, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बैट एंड बॉल, हम साथ साथ हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री, तू नहीं तो कोई और सही, सब्स्टिट्यूट गुड्स। उम्मीद है कि आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरह की गुड्स आती है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब आइए सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस का डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, पहले ये देखें। चलिए हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या फर्क पड़ता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। आइए समझें। पहले हम चाय की बात कर रहे हैं, चाय हमारा मेन आइटम हो गया, पीएक्स। तो ये हो गया पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब चाय के डिमांड पे, जैसे मान लीजिए चाय की डिमांड 100 कप है और उसकी प्राइस है, चाय की प्राइस को क्या बोलेंगे? मेन गुड्स चाय है, पीएक्स, 5 रुपये कप और 100 कप डिमांड है उसकी। और कॉफी की प्राइस है 40 रुपीज और कॉफी की डिमांड 40 रुपीज में कॉफी की डिमांड 20 कप है, यानी 100 लोग चाय पीते हैं और 20 कप कॉफी बिकती है। अब देखिए, ये तो आपको ही पता है कि अगर चाय की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी, वो तो पीएक्स वाला हो गया, कल भी समझाया था। अब आइए यहां पे चाय का रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन है? कॉफी। अब एकदम से कॉफी की प्राइस 40 से कम होकर
₹30 हो गई। तो इससे पता है क्या होगा कि कुछ लोग चाय पीना छोड़ देंगे और कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। इसके वजह से क्या हुआ, 25 लोग चाय पीना छोड़ दिए और ये 25 कप की डिमांड इधर आ गई, 25 कप। और अब चाय की डिमांड रह गई कितना बताइए, कितना, 75 कप। अब ध्यान दीजिए, चाय की प्राइस पहले भी ₹5 थी और अभी भी ₹5, लेकिन उसकी डिमांड 100 कप से कम होकर 25 कप हो गई। बताइए, 100 कप से कम होकर 25 कप हो गई, 75 कप हो गई। 100 कप से 75 कप हो गई, 25 कप कम हो गई। बताइए क्यों? क्या चाय की प्राइस में कोई फर्क हुआ है? सर नहीं हुआ है, फिर भी कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि चाय की जो रिलेटेड गुड्स थी, कौन सी रिलेटेड गुड्स? सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स। ये सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स है कॉफी, उसकी प्राइस कम हो गई। यानी आपने क्या सीखा कि रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर कम हो जाती है तो आपकी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अगर रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस घट जाती है तो आपके गुड्स, आपका गुड्स कौन था? टी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यह है सब्स्टिट्यूट गुड्स का खेला। क्यों? क्योंकि अगर आपका गुड्स चाय पीना छोड़कर लोग कॉफ़ी पीने लगेंगे। हाँ, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती, 40 से 60 रुपये हो जाता, तो होता कि कुछ लोग कॉफ़ी छोड़कर चाय पीने लगते, यानी चाय की डिमांड बढ़ जाती। यानी आपने क्या समझा? आपने समझा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम हो जाए तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाए तो आपके गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। आपका गुड्स कौन सा था? चाय। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कितने टाइप के रिलेटेड गुड्स हो गए? 2 टाइप्स के, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट का मतलब कि तू नहीं तो कोई और सही। These are the goods which can be substituted for each other. Such as tea and coffee. In case of such goods, increase in the price of one causes increase in demand for the other। अभी समझाया था कि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी।
and decrease in the price of one causes decrease in the demand for the other। अभी समझाया था कि कॉफी की प्राइस घटी तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस से डिमांड का, आपके गुड्स के डिमांड का उल्टा रिलेशन होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा तो आपका डिमांड जैसे देखिए कोको कोला की प्राइस अगर बढ़ी, कोको कोला की प्राइस बढ़ी तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि कोको कोला छोड़कर लोग पेप्सी पीने लगेंगे। और अगर कोको कोला की प्राइस घटी तो पेप्सी का डिमांड घट जाएगा, क्योंकि कोको कोला की डिमांड को इसकी प्राइस घटेगी तो लोग पेप्सी छोड़कर कोको कोला पीने लगेंगे, जबकि पेप्सी का प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। तो इसी को कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स है और उसका आपके डिमांड पे इफेक्ट आ जाता है। चलिए अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझना आसान है। मान लीजिए बटर का प्राइस कम हो जाता है, तो लोग बटर ज्यादा खरीदेंगे तो ब्रेड भी ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि बटर को तो ब्रेड पे ही लगा के खाएंगे ना। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है कि जैसे ब्रेड अगर सस्ती हो जाएगी तो ब्रेड ज्यादा खरीदेंगे तो लोग बटर भी ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि जब भी खरीदते रहेंगे तो दोनों चीजें खरीदेंगे, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या देखा आपने कि रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस घटती है तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर बटर बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी तो लोग बटर भी नहीं खरीदेंगे तो फिर ब्रेड भी नहीं खरीदेंगे, ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों गुड्स साथ ही साथ बिकती है। तो एक गुड्स महंगे होने की वजह से उसका तो डिमांड कम होगा ही होगा, बटर महंगी होगी तो बटर का तो डिमांड कम होगा ही होगा, साथ में ब्रेड का भी डिमांड कम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। क्लियर, समझ में आया? तो यहां पे आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। What are complementary goods? Complementary goods are those goods, ये भी रिलेटेड गुड्स का ही टाइप्स है। रिलेटेड गुड दो टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले उल्टा वाले और कॉम्प्लीमेंट्री हम साथ साथ है वाले, विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। दोनों गुड्स एक दूसरे के साथ होते हैं and are therefore demanded together। दोनों की डिमांड साथ साथ ही चलती है। एग्जाम्पल,
ब्रेड एंड बटर, बैट एंड बॉल, बैडमिंटन एंड कॉर्क। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, goods fall in the price of one causes बटर की प्राइस घटेगी तो फिर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर गुड्स, यानी ब्रेड की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड राइज इन द प्राइस ऑफ वन, यानी बटर की प्राइस बढ़ेगी, कॉजेस ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी। Causes decrease in the demand for the other, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? बटर क्या हुआ? रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ। किसका? ब्रेड का। अब हम डिमांड यहाँ चेक कर रहे हैं ब्रेड का। कैसे चेक कर रहे हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी बटर के प्राइस की। तो चलिए, बटर की प्राइस बढ़ी तो लोग बटर खरीदना तो कम करेंगे ही, ब्रेड भी खरीदना कम कर देंगे, यानी ब्रेड का डिमांड कम हो जाएगा। बटर की प्राइस घटी तो लोग बटर भी ज़्यादा खरीदेंगे, तो ब्रेड की भी डिमांड बढ़ जाएगी। ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी, ब्रेड भी ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ हम डिमांड चेक कर रहे हैं ब्रेड की, और प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी पीआर, प्राइस किसकी चेक कर रहे हैं? बटर की। ये किस तरह का रिलेटेड गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पिछले एग्जांपल में प्राइस ऑफ रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स से चेक कर रहे थे। क्लियर है? उम्मीद है आपको रिलेटेड गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है कि इस गुड्स के बदले में वो गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है कि दोनों एक साथ, हम साथ साथ हैं, एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए, अब कौन सी रीजन थी? अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर का रीजन था, कंज्यूमर इनकम। तो सर, कंज्यूमर की इनकम, सीधी सी बात है, मान लीजिए किसी की इनकम बढ़ेगी। ये देखिए, किसी का इनकम अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसका डिमांड भी बढ़ेगा। किसी की सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ थी और वो महीने में 5 शर्ट खरीदता था, अब उसकी सैलरी बढ़कर 30,000 रुपये हो गई है, तो वो महीने में 10 शर्ट खरीदेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो आप क्लियर समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर भैया इनकम बढ़ेगा तो तय, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होगी? डिमांड ये भी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा लोग अमीर होते हैं तो डिमांड भी बढ़ती जाती है। क्लियर है? और टेस्ट, अब बात आती है टेस्ट की, कंज्यूमर्स टेस्ट, इसके वजह से भी डिमांड घटता है या बढ़ता है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो होता है गुड्स की खुद की प्राइस। लेकिन सर टेस्ट, हाँ, मान लीजिए कोई चीज़ आपको पसंद आ गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कोई चीज़ आप पसंद नहीं करते तो आप उसकी डिमांड घटा देंगे आप। और कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, मतलब आप उस गुड्स के बारे में भविष्य का क्या सोच रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि भविष्य में गुड्स की प्राइस बढ़ जा सकती है तो आप डिमांड उसकी बढ़ा देंगे। भले ही आज उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही लेकिन डिमांड बढ़ा देंगे, आपको लग रहा है कि भविष्य में उसका डिमांड प्राइस बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भविष्य में उसकी प्राइस घटने वाली है तो आप डिमांड घटा देंगे। जैसे किसी को लगता है कि गोल्ड सस्ता होने वाला है तो अभी ज्वेलरी घटा देगा, वो परचेज करना नहीं करेगा परचेज, क्योंकि उसको लग रहा है कि गोल्ड की प्राइस घटने वाली है।
तो ये होता है एक्सपेक्टेशन, इसके वजह से भी डिमांड आपका बढ़ सकता है या घट सकता है। तो सबसे बड़ा रीज़न है उस गुड्स की प्राइस, और ये सब अदर रीज़न है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड में दो तरह के, कंज्यूमर कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये कंज्यूमर का इनकम है, ये कंज्यूमर का टेस्ट है, ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि उस गुड्स के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सारा था आपका आज के क्लास का। चलिए आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, होमवर्क को आप असाइनमेंट पे अपलोड करेंगे। थैंक यू।